हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर है 2024-25 का कंप्यूटर का, जिसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। पेपर दो पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और सेक्शन बी में जो है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेक्शन ए में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको OMR शीट पर करने हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेक्शन ए, सी भाषा को विकसित करने का श्रेय जाता है। यह हमारा सी लैंग्वेज से क्वेश्चन है। सी भाषा को जो डेवलप किया था वो क्या था? डेनिस रिची ने। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है बुलेटिन डाटा टाइप्स के प्रकार है। बुलेटिन डाटा टाइप्स में इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट तीनों ही आते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी वेरिएबल का माप अधिकतम कितने कैरेक्टर के होते हैं? करेक्ट आंसर डी ऑप्शन 8। नेक्स्ट है एन, एन यहाँ पर वर्ड लिखा गया, इसमें एन का मान पूछा गया है। अगर हम इसके टोटल वर्ड काउंट करते हैं तो हमारी 6 और 3 9 वर्ड्स है, लेटर्स हैं और बीच में एक अंडरस्कोर है, तो टोटल मिलाकर 10 हो गया। तो इसकी लेंथ होगी 10, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? कृत्रिम बुद्धि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं। प्रोलॉग लैंग्वेज जो है वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स के किस माध्यम द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पुरानी लैपटॉप OLX पर प्रेषित कर बेच सकता है? करेक्ट आंसर है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप है, पास की फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। नेक्स्ट है AI कितने प्रकार के विज्ञान है? करेक्ट आंसर है 3, C ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर है डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट, प्रिंटर फंक्शन किस आउटपुट उपकरण का डाटा राइट करता है? करेक्ट आंसर है मॉनिटर में जो आपका डिस्प्ले होता है उसी को वो राइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा की एक मुख्य विशेषता क्या है? साइबर सुरक्षा यानी अनुपालन, आर्थिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम तीनों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट, पहले ड्रोन का आविष्कार कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 1915 में। नेक्स्ट, UAS का फुल नेम पूछा गया है, अननेम्ड एरियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त है? करेक्ट आंसर है प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना। नेक्स्ट है अनैतिक हैकिंग के लिए सबसे लोकप्रिय स्वचालित उपकरणों में से एक है। करेक्ट आंसर है मालवेयर। नेक्स्ट है CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षर का होता है? करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है और सही आंसर UPI के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स के लिए निम्न में से किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन से हमारे बीजेड धन हस्तांतरण पद्धति, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंटरनेट तीनों का ही होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन AI का अनुप्रयोग नहीं है? करेक्ट आंसर स्वपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डाटा सूची की किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है? करेक्ट आंसर सर्चिंग। किसी भी डाटा को जब हम ढूंढते हैं उसको हम बोलते हैं सर्च करना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन जिसका आपको 1 मार्क्स ईच है। फर्स्ट क्वेश्चन है सी भाषा का विकास कब और किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर सी भाषा का विकास 1972 में डेनिस रिची द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? कैरेक्टर सेट सी प्रोग्रामिंग भाषा में कैरेक्टर सेट उन सभी कैरेक्टर के सेट को संदर्भित करता है जिनका उपयोग हम शब्द, अभिव्यक्त और संख्या को बनाने के लिए शोध प्रोग्राम में कर सकते हैं। शोध वर्णन सेट में वे सभी वर्ण शामिल है जिन्हें हम शोध प्रोग्राम टेक्स्ट के लिए उपयोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट कैट का प्रमुख क्या है? स्ट्रिंग कैट फंक्शन जो होता है उसमें SRC द्वारा इंगित स्ट्रिंग को गंतव्य द्वारा इंगित स्ट्रिंग के अंत में जो होता है यह गंतव्य स्ट्रिंग में स्रोत स्ट्रिंग की एक प्रति जोड़ देता है, साथ ही एक समाप्ति शून्य वर्ण स्ट्रिंग का प्रारंभिक वर्ण स्ट्रिंग अंत में मौजूद नल वर्ण को अधिलेखित कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर लाइब्रेरी फंक्शन का एक एग्जांपल पूछा गया। लाइब्रेरी फंक्शन का आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड की स्टूडियो फाइल लगाई है, मैथ की एडा फाइल लगाई है, इंटीजर्स यहाँ पर दिए हैं, फिर डबल में वैल्यू और रिजल्ट्स लिखा है, वैल्यू यहाँ पर 36 लिखी है। रिजल्ट में हमने स्क्वायर हमारा मैथ का फंक्शन है, ठीक है, तो हमने वैल्यू यहाँ पर लिख दी है और प्रिंट कर दिया है। स्क्वायर का फंक्शन लगा है इसलिए इसको हमने %f लिखा है, यानी फ्लोट में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी का प्रकार बताइए। क्रिप्टो करेंसी के मुख्य प्रकार है क्रिप्टो करेंसी। वर्तमान में वहाँ हजारों
क्रिप्टोकरेंसी हैं जिनमें से कई प्रतिदिन शुरू की जा रही है। हालांकि वे सभी भरोसेमंद पार्टी के वित्तीय मूल्य को डिजिटल रूप से स्थानांतरित करने के लिए सर्वसंपत्ति आधारित विकेंद्रीकरण और अपरिवर्तनीकरण बही खाता के एक ही आधार पर भरोसा करते हैं। उनके ये भी सूक्ष्म और बहुत सूक्ष्म अंतर नहीं है। इसमें जो क्रिप्टोकरेंसी के प्रकार है वह है भुगतान क्रिप्टोकरेंसी, उपयोगिता टोकन, स्थिर सिक्के या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं CBDC। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपर्ट सिस्टम के मूल अवयव कौन से हैं? करेक्ट आंसर है यहाँ पर विशेषक प्रणाली के शीर्ष के 4 घटक पर प्रकाश डालता है। ज्ञान अंजन, उप प्रणाली, ज्ञान आधार, हस्तक्षेप इंजन, उपयोगकर्ता इंजन। नेक्स्ट है हैकिंग क्या है? हैकिंग आमतौर पर व्यक्तिगत या संगठनात्मक डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क में कमजोरियों की पहचान करने और फिर उनका फायदा उठाने का कार्य है। हैकिंग हमेशा एक दुर्भावनापूर्ण गतिविधि नहीं होती है, लेकिन साइबर अपराध से जुड़े होने के कारण इस शब्द का अधिकतर नकारात्मक अर्थ होता है। नेक्स्ट है यूएवी का पूरा नाम। यूएवी का पूरा नाम है मानव रहित हवाई वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमिक फाइल क्या है? यह डीबीएमएस में सबसे सरल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की विधि है। इसमें कोड को एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें रिकॉर्ड को सर्च की फील्ड के अनुसार सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें हम बीच में किसी एक नए रिकॉर्ड को नहीं डाल सकते, बल्कि उसे अंत में डाला जाता है। सिक्वेंशियल रिकॉर्ड को ऐसी डिवाइस जैसे मैग्नेटिक टेप में स्टोर किया जाता है जो कि सिक्वेंशियल एक्सेस की अनुमति देती हो। नेक्स्ट है ड्रोन प्रौद्योगिकी का किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है? ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग हवाई फोटोग्राफी, शिपिंग और डिलीवरी, भौगोलिक मानचित्र, आपदा प्रबंधक, परिशुद्ध कृषि, खोज और बचाव, मौसम का पूर्वानुमान, वन्य जीव निगरानी और कानून प्रवर्तन मनोरंजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स ईच थे। नेक्स्ट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 मार्क्स ईच 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 10 नंबर का ही सेक्शन है हमारा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अंगणित ऑपरेटर कौन से हैं? उदाहरण दीजिए। अंगणित के जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंटेज। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर प्रोग्राम में संख्यात्मक मानों में बदलाव करने और नतीजे पाने के लिए किया जाता है। जैसे a प्लस बी का मतलब है a और b को जोड़ना, a माइनस बी का मतलब है a b को घटाना, a स्टार b का मतलब है a और b का गुना करना, a स्लैश b का मतलब है a को b से विभाजित करना, a परसेंटेज b का मतलब है a को b से भाग देने पर बची हुई संख्या, माइनस a का मतलब है कि a को -1 से गुना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्ट्रिंग फंक्शन व उनके उपयोगों को लिखिए। स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। 2 स्ट्रिंग फंक्शन हमारे कॉनकैट और सब स्ट्रिंग है। कॉनकैट 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंगों को एक साथ जोड़ता है और सब स्ट्रिंग बड़ी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग्स निकालता है, यानी स्ट्रिंग को डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटर क्या है? परिभाषित कीजिए। कंप्यूटर प्रोग्राम में पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल या डाटा संरचना के मेमोरी पते को स्टोर करता है। पॉइंटर का इस्तेमाल किसी मान या ऑब्जेक्ट को संग्रहित करने या मेमोरी स्थान को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फाइल हैंडलिंग क्या है? उदाहरण दीजिए। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि प्रोग्राम की मदद से फाइल में डाटा को संग्रहित करना और उसका इस्तेमाल करना। यह प्रोग्रामिंग का एक अहम हिस्सा है। फाइल हैंडलिंग जरिए हम फाइलों को बनाना, पढ़, लिख और हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या? इनके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ड्रोन के अनुप्रयोग खुफिया निगरानी और मशीन करने के लिए ड्रोन को विभिन्न सेंसर और कैमरों से लैस किया जा सकता है। ड्रोन का उपयोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे निर्माण, रक्षा, फोटोग्राफी, विपणन, वितरण, कृषि, बचाव और मनोरंजन। ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो हमारे 2 मार्क्स ईच के थे लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट हमारे हैं सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पर देने हैं। यहाँ पर भी 2 मार्क्स ईच 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एआई को परिभाषित कीजिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पूछी गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। इसका सही आंसर है सीखना, तर्क करना, समस्या समाधान, धारणा और भाषा की समझ सभी संज्ञात्मक क्षमताओं के उदाहरण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या सॉफ्टवेयर को मानव मस्तिष्क की तरह बुद्धिमानी से सोचने में सक्षम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
ई कॉमर्स में इंटरनेट की भूमिका पूछी गई है। ई कॉमर्स में इंटरनेट की भूमिका बहुत अहम है। इंटरनेट के जरिए ही ऑनलाइन व्यापार होता है। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स भी कहा जाता है। ई कॉमर्स की मुख्य भूमिका, ई कॉमर्स में इंटरनेट के जरिए ही वस्तु और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है। इंटरनेट की वजह से दुनिया में भर से वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जा सकती हैं। इंटरनेट की वजह से ग्राहकों और व्यवसायों के बीच संवाद आसान हो जा गया है। इंटरनेट की वजह से व्यवसाय अपने ग्राहकों से जुड़ सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैटबॉट्स से आपका क्या तात्पर्य है? चैटबॉट परिभाषित सबसे बुनियादी स्तर पर चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव वार्तालाप, लिखित या मौखिक का अनुकरण और संकलन करता है, जिससे मनुष्य डिजिटल उपकरणों के साथ इस तरह से बातचीत करते हैं जैसे कि वे किसी वास्तविक व्यक्ति के साथ संवाद कर रहे हों। ई गवर्नेंस का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ये सरकार की कामकाजी को बेहतर बनाने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT का इस्तेमाल करने का एक तरीका है। ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी नागरिकों को सेवाएं देती है और सरकार नागरिकों को सेवाएं देती है और सूचना साझा करती है। नेक्स्ट साइबर अपराध, क्या इसके प्रमुख प्रकार कौन से हैं? कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए की जाने वाले अपराधों को साइबर अपराध कहते हैं। यह एक वैश्विक मुद्दा है। साइबर अपराधों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं: हैकिंग, पहचान और चोरी, रहस्य बनाना और वितरित करना, घोटाला, विनियमन, वित्तीय चोरी, धोखाधड़ी, रैंसमवेयर और मालवेयर हमले, फिशिंग, नेटवर्क घुसपैठ, सॉफ्टवेयर चोरी। नेक्स्ट ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो थे शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के थे। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देने हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 मार्क्स ईच है। पहला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? इसके प्रमुख तत्वों को समझाइए। साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा का मतलब है ऑनलाइन स्पैम से कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और डाटा को डिजिटल खतरों से बचाना। साइबर सुरक्षा के जरिए हम अपने परिवार की जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर सुरक्षा के प्रमुख तत्व नेटवर्क सुरक्षा, यह अनियंत्रित पहुंच से नेटवर्क संरचना को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट अनुप्रयोग संरचना सुरक्षा, यह सॉफ्टवेयर और डिवाइस के खतरों से मुक्त रखता है। नेक्स्ट सूचना सुरक्षा, ये डेटा उल्लंघनों से निपटता है और सूचना की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है परिचालन सुरक्षा, इसमें डेटा परिसंपत्तियों के प्रबंध और सुरक्षा के लिए प्रक्रियाएं और निर्णय शामिल हैं। नेक्स्ट है आपदा पुनर्प्राप्ति, ये डेटा और प्रणालियों की अखंडता को बहाल करके सूचना और सुरक्षा घटना पर प्रतिक्रिया करने की योजना है। नेक्स्ट है सर्चिंग अथवा सॉर्टिंग, क्या है? इनमें के प्रकार के उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सर्चिंग का मतलब होता है कि किसी सूची में कोई खास आइटम को ढूंढना, जिसको हम सर्चिंग कहते हैं। जबकि शॉर्टिंग का मतलब कि जो हमारी लिस्ट होती है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। जबकि सर्टिंग का मतलब होता है किसी सूची के सभी आइटम किसी क्रम में व्यवस्थित करना। सर्चिंग और सर्टिंग दोनों ही एक एरे प्रोसेसिंग की तकनीकें हैं। सर्चिंग किसी सूची में कोई खास आइटम को ढूंढना, शॉर्टिंग किसी सूची के सभी आइटम को बढ़ते घटते क्रम में लगाना। शॉर्टिंग के फायदे हैं: शॉर्टिंग करने से डाटा का अवलोकन करना आसान हो जाता है। शॉर्टिंग करने से सूची में मौजूद आइटम को ढूंढना आसान हो जाता है। शॉर्टिंग करने से को पढ़ना और प्रोसेस करना आसान हो जाता है। शॉर्टिंग करने से कोड लिखते समय आने वाली कई समस्या हल हो जाती हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स अनुप्रयोग के अंतर्गत एक व्यापारी एवं एक ग्राहक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ई कॉमर्स के लिए क्षेत्र में व्यापारी और ग्राहकों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यापारियों के लिए उत्पादों की गुणवत्ता और कीमतों का मानकीकरण करना चाहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री का सही भुगतान करना चाहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुरक्षा कमजोरियों को दूर करने के लिए नियमित अपडेट और रखरखाव करना चाहिए। ग्राहकों को सही और विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। ग्राहकों को उनकी पसंद के हिसाब से अनुभव देना चाहिए। ग्राहकों को दोबारा लाने के लिए तेज डिलीवरी सुनिश्चित करनी चाहिए। ऑर्डर इस तरह से पैक करना चाहिए कि शिप करते समय वह क्षतिग्रस्त ना हो। ग्राहकों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ग्राहक सहायता का लाभ उठाना चाहिए। उत्पादकों की सटीक जानकारी और छवि के आधार पर खरीदारी करनी चाहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन लेन देन की अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी भाषा के कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं? इनके प्रकारों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सी भाषा में कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम के निष्पादन
को नियंत्रित करने वाले निर्देश होते हैं। ये निर्देश किसी खास स्थिति या दोहराव के आधार पर काम करते हैं। इनके जरिए डेवलपर निर्णय ले सकते हैं, कार्यों को दोहरा सकते हैं या कोड के खास हिस्सों पर जा सकते हैं। सी भाषा में कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रकार: इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। इनके आपको एग्जांपल्स लिखने होंगे, इनके प्रोग्राम को आपको बना के दिखाना होगा चारों स्टेटमेंट के। इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल निर्णय लेने की प्रक्रिया में किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट अभिव्यक्ति के मूल्य के आधार पर कई शाखाओं के लिए अनुमति देता है। लूप स्टेटमेंट निश्चित संख्या में बार बार दोहराए जाने वाले कार्यों को करने में निर्देश देता है। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके आपको प्रोग्राम बना के दिखाने होंगे चारों की सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी को, ये इंटरनल चॉइस है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एरे क्या है, इसके प्रमुख प्रकार क्या है और किसी एरे को किस प्रकार घोषित अथवा परिभाषित किया जाता है। एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं। सी में एरे निश्चित आकार का एक संग्रह है जो समान डेटा आइटमों का होता है, जो लगातार मेमोरी स्थानों में संग्रहित होता है। इसका उपयोग आदिम डेटा प्रकार जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट आदि के संग्रह को संग्रहित करने के लिए किया जाता है और साथ ही विद्यमान और उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा प्रकार जैसे कि पॉइंटर, स्ट्रक्चर आदि को भी संग्रहित किया जा सकता है। सी में एरे आपके दो प्रकार के होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एक आयामी सारणी एरे और बहुआयामी सारणी। सी में जो हमारे सिंगल वाले होते हैं एक आयामी सारणी, जिन्हें सी में सारणी भी कहा जाता है। ये सारणियां केवल जिनके में केवल एक आयाम होता है। यहाँ पे प्रोग्राम आपको जो हमारा सिंगल एरे का वो आपको बना के दिखाना होगा। नेक्स्ट मल्टीपल एरे। सी में बहुआयामी एरे वे एरे होते हैं जिनमें एक से अधिक आयाम होते हैं। कुछ लोकप्रिय बहुआयामी पर एरे 2D और 3D हैं। हम 3D एरे की तुलना में अधिक आयामों वाले एरे घोषित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें टाला जा सकता है क्योंकि बहुत जटिल होते हैं, बहुत अधिक स्थान भी लेते हैं। यहाँ पर आप इसका भी एग्जाम्पल बना के दिखा सकते हैं मल्टीपल एरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंटरनल चॉइस में दिया गया है। यहाँ दिया गया कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख विशेषता व अनुप्रयोगों को लिखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चंस में आप इंटरनल चॉइस दी गई है, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए इसको देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों और कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क की तरह सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य मशीनों को इस तरह से विकसित करना है कि वे इंसानों की तरह निर्णय ले सके, तर्क कर सके और समस्या का समाधान कर सके। कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मानव बुद्धि प्रक्रियाओं का अनुकरण करने में सक्षम प्रोग्राम विकसित करती है। दूसरे शब्दों में मशीन पर्यावरण का विश्लेषण कर सकती है और विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में कमोबेश स्वायत्तता से कुछ क्रियाएं कर सकती है। वास्तविक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग विभिन्न उद्योगों जैसे मार्केटिंग, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, गेमिंग और ई कॉमर्स में पाए जा सकते हैं। इनमें लक्षित विज्ञापन, ऑनलाइन ट्रेंडिंग, दवा की खुराक, वीडियो गेम में कंप्यूटर प्लेयर और व्यक्तिगत अनुशासनों के लिए एआई का अनुप्रयोग शामिल है। यह था हमारा कंप्यूटर्स का पेपर क्लास 10 का, यूपी बोर्ड्स का। जो क्लास 12 का पेपर है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका हमने कंप्लीट पेपर को सॉल्व किया है। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।